RS को पैर लगा के लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो कहीं रिपेयर नहीं हो रही। और बाइक बंद हो गई थी तो यहाँ चेक करवाया और इंजन सीधा इसका ना। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। और सुबह के बज चुके हैं 8। 7 बजे से निकलना था, कोई सुबह उठ के जल्दी राजी नहीं तो जाने के लिए। तो कुछ लोग तो रेडी हो चुके हैं और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह लेट हूँ। बट गाइस सुबह उठ के यहाँ जो व्यू आ रहा है यार, कसम से खतरनाक। पूरी थकावट उतार दी पूरी ट्रिप की। आप ये चेक करो गाइस, बिल्कुल सामने स्नो हो रखी है। तो गाइस अपना ब्रेकफास्ट रेडी है और ब्रेकफास्ट करके मैं निकल रहा हूँ। मेरे साथ आई थिंक तरीश भाई या तो भाई जाएंगे अभी, क्योंकि जो R15 गाड़ी है ना उसकी भी पिछली ब्रेक ख़राब है और RS तो इस टाइम सारी ख़राब हो रखी है। तो अभी हम लोग ना बाइक से रिपेयर करवा के निकलेंगे, क्योंकि सीन ये है कि मार्केट थोड़ी लेट खुलेगी 9-10 बजे के आसपास। तो इसलिए हम थोड़ा अपना लेट उठ के रेडी हो रहे हैं। आज का रीज़न तो ये है, जो जेन्युइन रीज़न है। तो ये ब्रेकफास्ट अपना रेडी है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि उठते यार पत्नी क्यों भूख लग रही है। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना हुआ। ये रहा अपना आज का ब्रेकफास्ट, आलू पूड़ी और चाय, और साथ में पोहा था। पोहा मैं नहीं खाता, तो बस अभी ब्रेकफास्ट में ना यही ले रहा हूँ मैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय पी रहा हूँ, थोड़ा व्यू को देख के एंजॉय करते हो ना, अच्छा लग रहा है। और धूप निकल गई हल्की हल्की करके, जो कि इस टाइम बहुत बढ़िया लग रही है। और टेम्परेचर यहाँ का ठीक ठाक है। रात चेक करा था कुछ 5 डिग्री के आसपास था, और अभी हो सकता है कुछ 6-7 डिग्री हो गया हो, इतना बढ़ गया बस। अभी ज़्यादा तो नहीं है, बट ये है कि हाफ टी शर्ट पहनने में दिक्कत नहीं हो रही है, तो ठंड नहीं लग रही, क्योंकि ऊपर काजा वगैरह में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बट यहाँ इतना ठीक है, मतलब दिक्कत नहीं होती। फिलहाल अभी चाय पी लेते हैं। अभी ना रेडी होने के जा रहे हैं, बट उससे पहले आपको चीज़ दिखाया दूँ। यहाँ से भी ना किन्नौर कैलाश के दर्शन हो रहे हैं अच्छे खासे। बिल्कुल सामने जो हमारे होटल है ना, वहीं से बिल्कुल सामने से यहाँ से व्यू आ रहा है। तो आपको एक बार दिखाता हूँ, आप ये चेक करो, ये देखो किन्नौर कैलाश के दर्शन यहीं से एकदम हो रहे हैं होटल से ना। तो इतना दूर है यहाँ से, और 14 किलोमीटर का ट्रैक है। और आई थिंक सो 2 दिन के अंदर ट्रैक होता है वो ना, और मुझे नॉलेज नहीं है, बट ये ट्रैक करना ज़रूर है। नेक्स्ट ईयर होगा ज़रूर, कंफर्म है। तो क्योंकि लास्ट 1-2 साल से प्लान हो रहा है, बट अभी दर्शन नहीं हो पा रहे, जाना नहीं हो पा रहा। लेकिन इस बार कंफर्म है, जाना होगा 2026 के अंदर। सारा पैकअप हो चुका है और अभी बस हम दोनों लोग रह गए, मैं और तरीश भाई, क्योंकि हम दोनों की बाइकें इस टाइम हो रखी है ख़राब। तो अभी यहाँ से निकल के पहले हम लोग अपनी बाइक रिपेयर करवाएंगे, देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से शिमला के लिए। और लगेज सारा पैक्ड है हमारा, और ये जैकेट्स तो पीछे ऐसे ही फंसा दूंगा मैं, हेलमेट्स वगैरह सब रेडी है। बस अब यहाँ से निकलना है जल्दी से, अब तैयारी करते। चलो सर, ऑलरेडी डन सर। और अपनी बाइक्स वहीं नीचे खड़ी हैं, बस हम दोनों की बाइक्स ही बची हुई हैं, बाकी तो सब चले गए यहाँ से। हाँ जी सर, लगेज करा दो नीचे हमारा, ठीक है। चेकआउट कर दिए और हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और शिमला यहाँ से 230 किलोमीटर अराउंड है। तो शाम को मान के चल रहे हैं, शाम को हमको होनी है। बाकी अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमको कितना टाइम लगेगा रिपेयर करवाने में। कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाइक को एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत गंदी नॉइज़ आ रही है इसमें। तो एक बार पहले कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो गाइस स्टार्ट तो हो गई है, बट आवाज़ सुनो यार, कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। आवाज़ तो पहले से बढ़ गई है इसमें। बस ये घर तक पहुंचा दे किसी तरीके से। तो गाइस कोल्ड स्टार्ट हो चुका है इसका। बस ये दिक्कत ना करे यार, प्लीज़ घर तक पहुंचा दे मेरे को सही सलामत। बाकी तो उसके बाद मैं देख ही लूँगा इसको क्या करना है। सो गाइस अभी कल्पा से उतरना शुरू कर दिया रिकोंग प्यो के लिए, क्योंकि जो मैकेनिक है वो रिकोंग प्यो में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा इसके अलावा। तो एक बार जाके दिखवाते हैं, क्योंकि बाइक तो देखो मैं यहाँ नहीं खुलवा सकता। अगर यहाँ मैंने बाइक खुलवा दी, इसके पार्ट्स तो नहीं मिलेंगे, और पार्ट्स अगर अरेंज होंगे तो यार 3 से 4 दिन तो मेरे ही ख़राब हो जाएंगे। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। या तो एक बार शिमला चल के दिखवा लूँगा, क्योंकि शिमला में मुझे पता है, और जहाँ हमारा होटल है ना जस्ट उसके सामने ही इसका वर्कशॉप है।
तो चलो एक बार वहाँ जाके दिखा लूँगा। बट जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है ना वो रियर व्हील के अंदर आ रही है, बट फिलहाल अब नहीं आ रही है। और बैरिंग का भी इशू नहीं लग रहा, क्योंकि जब बैरिंग की प्रॉब्लम होती है ना तो बाइक में कुछ अलग ही कंसर्न होता है, लेकिन उस चीज़ की मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रही है अभी बैरिंग की। अभी फ़िलहाल वो वाली नॉइज़ आई भी नहीं जो नॉइज़ रात को आ रही थी, वो अब एक बार आगे चल के देखते हैं तो पता चलेगा कि दिक्कतें घटती है कि बढ़ती है। बट मुझे यहाँ से ना अभी कूलेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि कल जब मैंने इसके अंदर पानी डाला था इसके कूलेंट वाले बॉक्स में, तो वो पानी पूरा भरा हुआ था और अभी पानी जस्ट वो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो पानी सेफ साइड तो नहीं होता, बट इमरजेंसी में हम पानी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जस्ट मेरे को भी ना यहाँ से कूलेंट परचेज ही करना पड़ेगा। और आप ये सामने का व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू आ रखा है देखो। और किन्नौर क्लास के दर्शन यहीं की से होते हैं, होटल से तो अच्छे खासे हो रहे थे, बट अभी यहाँ से विजिबल नहीं है। हाँ पीछे, अच्छा मैंने ध्यान नहीं करा, सॉरी। एक्चुअली मैकेनिक ढूंढ रहे, बाइक दोनों ख़राब होगी हमारी ना। अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू। नहीं लाइट का तो पता है, हम रात को निकल के यहाँ से गए थे, हमें लगा यहाँ पे लाइट है, यहाँ रुकना है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखा, मैं मैकेनिक देख रहा था। थैंक यू, ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। बच गए अभी यार, रेड लाइट जंप हो गई थी बाय मिस्टेक हमसे, क्योंकि हमारा ध्यान अभी मैकेनिक ढूंढने में है। हम लोग मैकेनिक देखते चल रहे हैं। आप देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो मिले। क्यों में, और यहाँ पे मैंने ना इसका कूलेंट ले लिया है, क्योंकि कूलेंट तो बिल्कुल नहीं है गाड़ी के अंदर। और एक्चुअली जो इंजन में प्रॉब्लम आ रही है ना, मैकेनिक से बात हुई है तो कह रहे हैं आराम आराम से फिलहाल इसको ले जाओ, क्योंकि यहाँ ये रिपेयर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो अभी मेन इशू इसी से आ रहा है कि कूलेंट का कूलेंट नहीं है इसके अंदर। तो पहले ना हम लोग एक बार चेन लूप कर रहे थे, और चेन लूप करते करते ना फिर से इसके अंदर बहुत गंदी नॉइज़ आ रही है। तो एक बार दोबारा चेक कराया तो पता चला है, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ बैरिंग में इशू है। तो एक बार इसका व्हील खुलवा के चेक करवा रहे हैं कि बैरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रखी है, क्योंकि रास्ते में अगर बैरिंग की दिक्कत आ गई तो दिक्कत है भाई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलो इंजन का तो पता चल गया, गाड़ी घर तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन जो बैरिंग वाला प्रॉब्लम है ना वो फिर सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि व्हील वहीं लॉक हो जाएगा। गाइस बैरिंग टूट गया है बाइक का, और अभी हम लोग रिपेयर करा रहे हैं। अंकल जी इसके बाद ठीक हो जाएगी ना? ये टूट गया तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम लोग मेन रोड पे, और जो हमारा रिकोंग पे वाला रूट था उस पहाड़ी से नीचे उतर चुके हैं। और अब सीधा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे रामपुर बुशहर के लिए, ऐसे कुछ बोलते हैं, बुशहर है बुशहर है ऐसे कुछ है, बट हाँ रामपुर है। तो ये वाला रोड काफ़ी प्यारा बना हुआ था, इसका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ खैचा मारते हैं, क्योंकि जहाँ हम पीछे लेट हुए थे वो सारा हमको रूट अभी कवर भी तो करना ना यार। हमारे जो साथ के बंदे हैं वो काफ़ी आगे निकल गए, अभी जस्ट फ़ोन आया था, अप्रोक्स कुछ 40 से 50 किलोमीटर भी आगे, तो थोड़ा बहुत तो कवर कर ही लेंगे अब। क्योंकि देखो बाइक में तो खैर जो छोटा मोटा इशू था, बाइक के अंदर बैरिंग वाला इशू था वो तो सॉल्व हो गया है, बस अब इंजन वाला इशू है, वो जितना है उतना ही स्टेबल रहे, बढ़े ना बस, बाकी तो देखा जाएगा। ठीक है करसन डैम पे, और यहाँ से रास्ता हमारा निकल गया था सांगला के लिए और चितकुल के लिए, और सीधा अपना रास्ता जा रहा है देखो सरहान, नारकंडा 144, शिमला 208 और चंडीगढ़ 331 किलोमीटर अभी यहाँ से। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वर्ल्ड के एकदम डेंजरस रोड पे, और आप चेक करो ऊपर नीचे, देख के डर लग रहा है। क्योंकि जब हमने ये रोड क्रॉस करी थी ना आते हुए, तब उस टाइम पे रात हो रखी थी, तब उस टाइम इतना आइडिया नहीं लग पा रहा था कि हम लोग कहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अब जब दिन में वापस जा रहे हैं ना, फटके 4 हो रही है भाई, फटके ऐसा सीन हो रहा है। नीचे भी खाई बहुत खतरनाक वाली है। हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुर में, और अभी ना भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। सोच रहे हैं कुछ यहीं रुक के भी खा लें, क्योंकि हम दोनों लोग ही हैं और दोनों को ही भूख लग रही है। देखते हैं अगर कुछ यहाँ देखने में बढ़िया सा मिलता तो खा लेते हैं एक बार। बाइक बंद हो गई है, दिक्कत आ गई बहुत ज़्यादा, क्या तो हीट हो गई है, कुछ हुआ है। कुछ दिक्कत आ गई बाइक में, लोड नहीं ले रही बिल्कुल भी, है तो हीट हो गई है।
बंद हो गई यार, ऑयल तो पूरा पड़ा हुआ है। क्या तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, हीट हो गई है। हाँ हाँ, कहाँ डालूँ पानी? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। स्टार्ट हो रही है, लेकिन मुझे डर है सीज ना मार दे। हाँ देखो, वैसे स्टार्ट हो रही है, आवाज़ बढ़ गई इसकी हो ना। अभी जस्ट रामपुर ही क्रॉस कर रहे थे और रामपुर क्रॉस करते ही बाइक में आ गई दिक्कत और इस टाइम बाइक बिल्कुल बंद हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है। अभी जस्ट यहाँ पास में ना सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर पे पैर लगा के लेके गए थे, तो उन्होंने अभी मना कर दिया कि इसके पार्ट्स हैं अवेलेबल नहीं है। अब एक बार किसी लोकल मिस्त्री के पास ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। खैर इंजन तो सीज नहीं हुआ, बाइक तो वर्किंग है, मतलब रेस नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो अभी एक बार जाके चेक कराना पड़ेगा, वरना आफत आ रहेगी जान को। बट उससे पहले ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से एकदम भूखे घूम रहे हैं। तो उसके बाद ही इसको पैर लगा के ना आगे लेके जाया जाएगा। RS को पैर लगा के लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो कहीं रिपेयर नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि पहाड़ों पे इतना ज़्यादा लोड आ रहा है ना इसको चलाने में, क्योंकि जब नॉर्मल प्लेन रोड चल रही तो दिक्कत नहीं आती। जब गैस चढ़ाई आती है ना, तो क्योंकि R15 V2A भी हल्का इंजन है, तो गैस दिक्कत आ जाती बहुत ज़्यादा। तो किसी ने भी बताया कि 2-3 किलोमीटर आगे ले जाओ, एक मैकेनिक है, अगर वो कर देगा तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ शिमला तक बाइक को ऐसे ही पैर लगा के जाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन होगी है बाइक की, क्योंकि इंजन तो डेफिनेटली खुलेगा। तो गाइस अगर ऐसी सिचुएशन आ गई ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर शिमला तक भी पैर लगा के जाना पड़ गया ना, तो गाइस बहुत आफत वाला सीन है, बहुत ज़्यादा आफत वाला सीन हो जाएगा। बहुत बैड न्यूज़ है। और अभी हम लोगों ने रामपुर ही क्रॉस करा था और बाइक बंद हो गई थी, तो यहाँ चेक करवाया है और इंजन सीज है इसका ना RS का। और सबसे दुखद बात यह है कि इसके पार्ट यहाँ नहीं मिल रहे, और अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि इसके पार्ट्स चंडीगढ़ से पहले कहीं भी नहीं मिलेंगे। और बहुत तगड़ा क्लेश हो गया यार इसके इंजन को लेके, और समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। और आधे घंटे बाद यहाँ रात में शुरू हो जाएंगे, और अगर चंडीगढ़ से पार्ट्स आएंगे तो 2 दिन कम से कम लगेंगे इसको ठीक होने में यहाँ पे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो फिर इसको टो करके लेके जाया जाएगा, या देखते हैं कुछ अल्टरनेट ऑप्शन निकालते हैं। फिलहाल अभी मैंने बोल दिया बाइक अब बांध दो। शिमला भी बात चल रही है, अगर शिमला सर्विस सेंटर में इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं तो इसको यहाँ से फिर मैं शिमला लेके जाऊँगा। अभी सीन क्या हुआ है, शिमला में ना इसकी क्रैंक मिल गई है बाइक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। ये था कि इसके पार्ट्स चंडीगढ़ थे कि चंडीगढ़ मिलेंगे, बट शिमला में भी अरेंज कर लिया है। तो हमारे साथ के जो राइडर्स हैं ना, वो शिमला पहुँच चुके थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारा होटल था वो बिल्कुल बजाज के सर्विस सेंटर के सामने था। तो अभी का सीन करा है, बाइक अपनी यहीं पार्क हो रही है रामपुर में, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ शिमला भाई के साथ ही R15 पे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और जो पार्ट्स हैं ना, पार्ट्स ऑलरेडी हमारे होटल में पहुँच चुके हैं। तो अभी जाने के बाद अभी तो वापस नहीं आया जाएगा, क्योंकि जो सारी दुकानें वगैरह बंद हो रहेंगी। तो सुबह पहली बस पकड़ के मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा पार्ट्स लेके। दैन उसके बाद बाइक रिपेयर करवा के फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। अभी तक का तो अपडेट ये है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं यहाँ से जल्दी से पहुँचूँ शिमला, और इस वाले ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड